नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सौरभ एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल और आपके अपने परिवार जो मंत्र। दोस्तों आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हो, ज़बरदस्त। प्यारे साथियों, आज ये मेरा पहला प्रैक्टिस होने वाला है और साथ ही साथ आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि ये मेरे पहले प्रैक्टिस सेट की और पहली क्लास होगी और आपसे जो मुलाकात होगी वो भी पहली, ठीक है? तो इसी प्यार को दोस्त आगे बनाए रखना जैसे अब तक बनाए रखा है और इसी तरीके से आपको बहुत बेहतरीन क्लास मिलती रहेंगी। जैसे कि तरुण शर्मा जी आपकी अपनी जीके की क्लास ले रहे हैं, उसी तरीके से मैं आज से आपकी शुरू करता हूँ। जीके का प्रैक्टिस सेट 1 होगा और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए बहुत ही महत्व है दोस्तों। तो इसी शुभकामना के साथ अपना पहला प्रैक्टिस सेट शुरू करता हूँ, ठीक है? और जो भी हो दोस्त, अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना ओपिनियन ज़रूर देना। ठीक है प्यारे साथी? क्योंकि इससे जो है अपना आप वो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और साथ ही साथ आपका ही कहता हूँ आप लोगों का साथ भी मिलता है और आपसे एक कनेक्टिविटी ज़रूर बने। क्योंकि एक कमेंट बॉक्स ही होता है जिससे आपसे बात होती है। ठीक है दोस्तों? तो इसी वाणी के साथ आज मैं आपकी पहली क्लास शुरू करता हूँ जॉब मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों? और आपका साथ चाहूँगा, बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली है और फटाफट रिवीजन हम इस कर रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा? कोशिका होती है और कोशिकाओं से मिलकर ही शरीर निर्माण होता है। ठीक, चलते हैं। तो किसको कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली या फिर आपका सेंट्रोसोम। तो दोस्तों किसको कहा जाता है? पावर हाउस, यानी कि जो इसको क्या दे बेटा, ऊर्जा प्रदान करता है। तो किसको कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वहीं पर बेटा एक राइबोसोम की यदि बात करें तो प्रोटीन का हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का जो संश्लेषण है दोस्त, वो कौन करता है? आपका राइबोसोम का। अब ये प्रोटीन होता, ठीक, प्रोटीन होता क्या है प्यारे बच्चे? ये जो प्रोटीन है वो क्या करता है? हमारे शरीर में, हमारे शरीर में टूट फूट को रिपेयर करता है। क्या करता है प्यारे बच्चे? रिपेयर करता है, यानी कि जो हम डेली के डेली वर्क करते हैं और उसमें जो हमारी मसल्स टूटती हैं, जो कोशिकाएं टूटती हैं दोस्त, उनको क्या करता है? ये रिपेयर करता है। आप कहोगे कैसे टूटती हैं? प्यारे बच्चे, अगर हम सपोज करो आपने पहले दिन रेस मारी और पहले दिन जब आप रेस मार के हटोगे तो अगले दिन आपको मसल्स पेन होगा। और मसल्स पेन किस वजह से होता है? जो हमारे डेड सेल्स जो होते हैं, यानी कि कोशिकाएं जो होती हैं, उनके टूटने से हमारा पेन होता है। तो उसी को जो रिपेयर करने का काम कौन करता है दोस्त? हमारा प्रोटीन। ठीक, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रोटीन की आवश्यकता होती है वो आपके बॉडी वेट के बराबर। सपोज करो आपका 70 केजी आपका क्या है? वेट है। तो बेटा 70 ग्राम को आपको किसकी आवश्यकता होगी? प्रोटीन की आवश्यकता होगी। वहीं पर यदि हम कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, सपोज दैट आप कोई रनिंग करते हो, आप जिम जाते हो, ठीक है? तो उसमें क्या है? आपकी बॉडी ज़्यादा वर्क करेगी और जब ज़्यादा एफर्ट करेगी तो बेटा उसमें आपका इसका क्या कर लेना? डबल कर लेना, यानी कि 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 140 ग्राम आपके प्रोटीन की क्या होगी? आवश्यकता होगी। क्या इस चीज को बेटा नोट जरूर कर। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है, किस बचाव के लिए दी जाती है? रोहिणी, रोहिणी को कहते हैं बेटा डिप्थीरिया। क्या कहते हैं बेटा? डिप्थीरिया कहते हैं। ठीक है, रोहिणी पोलियो, चेचक, पोलियो, रोहिणी टिटनेस या फिर चेचक कुकर खांसी। कुकर खांसी किसको कहते हैं बेटा? किसको कहते हैं बेटा? ये भी कुकर खांसी है।
कुकर खांसी कहते हैं दोस्त किसको? काली खांसी। काली खांसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? कुकर खांसी कहते हैं। रोहिणी क्या हो गया? मैं फिर से बता देता हूँ। डिप्थीरिया। क्या हो गया दोस्त? डिप्थीरिया यहाँ पर हो गया। टिटनेस। तो राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे कौन सा हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो दोस्त उसी के 1 मंथ के बाद आपका क्या लगता है? ये वाला इंजेक्शन लगता है। और 5 से 6 बार क्या होते हैं दोस्त? इंजेक्शन आपके लगते हैं। ठीक है, चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। सीबीआई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई के विशेषक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश सेठी, दिनेश्वर शर्मा, राकेश अस्थाना या फिर आपका शरद कुमार? तो मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना। अब एक बात बताइए, एसबीआई है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एकमात्र ऐसा बैंक है जिसकी हमारी विदेशों में शाखाएं। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो निर्माण हुआ था यानी कि कब हुआ था? तो दोस्त 1955 में हुआ था। पूछ लेते हैं कब हुआ था। तो दोस्त पहली पहली पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से 1956 के बीच पहली पंचवर्षीय योजना थी। और ये किस पर निर्धारित थी दोस्त? हेरार डोमर मॉडल। हेरार डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंच। उसी दौरान क्या था? 1955 में हमारा क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण होता है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण होता है। वहीं पर एक बात और बताना चाहूंगा दोस्त, आरबीआई का निर्माण कब हुआ था? आरबीआई का निर्माण हुआ था दोस्त 1935 अधिनियम के द्वारा। 1935 अधिनियम के द्वारा आरबीआई का निर्माण हुआ था। और एक क्वेश्चन यहां से ऐसा पूछे जाता है, अब कहोगे कौन सा वाला? तो बेटा एक क्वेश्चन यहां से बहुत प्यारा पूछे जाता है कि आरबीआई वह अधिनियम किस कौन सा था जिसके तहत क्या कहा गया था? आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो कब हुआ था दोस्त? आरबीआई की स्थापना 1935 के तहत हुई थी। ठीक है, चलते हैं। और तीसरी बात, ये जो है एसबीआई जो है ये किसके उसमें बना? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को क्या दे दिया गया? एसबीआई का रूप दे दिया गया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन कौन सा था? तो दोस्त आपका मद्रास, मुंबई और एक आपका कोलकाता। मद्रास, मुंबई और कोलकाता, इन तीनों को मिलाकर के आपका कौन सा बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या बना? एसबीआई बना। ठीक है, चलते हैं दोस्त आगे। शक विजेता, शक विजेता किसको कहा गया? क्या बच्चे? शक विजेता किसको कहा जाना, किसे कहा जाता है? शक विजेता किसे जाना जाता है? हाँ, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर आपका कुमारगुप्त? बताएंगे दोस्त कौन सा है शक विजेता? तो दोस्त कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, यह क्या था? गुप्त वंश का, गुप्त वंश का तीसरा तीसरा शासक था, शासक था। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्त विक्रमा विक्रमादित्य के नाम से ही इसको जाना जाता है। दोस्त एक बार फिर से बता देता हूं, विक्रमादित्य के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्त चंद्रगुप्त द्वितीय को, जिसको क्या कहा जाता है? शक विजेता के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्त आगे। इसको मैं एक बार छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को, जिससे आपकी देखने में क्या होगी? मदद हो जाएगी और मैं आपको साइड कर देता हूँ। चलते हैं प्यारे बच्चे आगे।
बेरोजगारी के सहार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? रोजगार कार्यालय आप सभी जानते हो, रोजगार कार्यालय में आपका नाम दर्ज होना चाहिए, जिसके तहत क्या है वो आपको रोजगार में बहुत सहायता प्रदान करता है। चलते हैं, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर आपका फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्त क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। और इसने एक शहर और बताया बचा वो बसाया था, वो कौन सा था दोस्त? कौन सा था? फिरोज शाह कोटला। ठीक है, जो क्या है स्टेडियम का नाम भी था, लेकिन अब क्या हो गया? अरुण जेटली स्टेडियम उसका हो गया है। और वो कहाँ पर है आपका? वो बेटा आपका दिल्ली में है। तो इस चीज को नोट डाउन जरूर करते रहना। ठीक, तो किसने बताया था? तो दोस्त आपका सबसे पहले रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन अब क्या है वर्तमान में, वर्तमान में कब की गई, यानी कि इसका जीर्णोद्धार कब किया गया? तो 1964 में किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्त? लाल बहादुर, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा इसका जीर्णोद्धार, यानी कि कह सकते हैं दोबारा से इस को लाया गया। चलते हैं प्यारे बच्चे, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से इधर लगा देता हूं मैं। चलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर भगत सिंह ने? तो बेटा सभी जानते हैं किसने दिया था, भगत सिंह ने इसका नारा दिया था। चलते हैं दोस्त अगले वाले क्वेश्चन पर, फटाफट चलते, फिर से इधर कर लेते। चलिए, 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारी में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में खास तौर। 1857 में निम्नलिखित क्रांतिकारी में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब या फिर आपका मंगल पांडे? तो बताएंगे दोस्तों कौन सा था? तो क्या था दोस्त इसमें? नान वो तात्या टोपे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंगल पांडे के उससे तो 1857 की क्रांति हुई, क्योंकि इन्हें 10 मई 1857 को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। और वह आगे इतनी तीव्र फैली, तो दो इतनी तीव्रता से फैली कि उसने एक क्रांति का रूप ले लिया। लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, अगर स्वतंत्रता के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई तो वो कौन सी थी? विफल होने का क्या कारण था? तो दोस्त इसका विफल होने का एकमात्र कारण था कि सब अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे थे, ना कि पूरे के पूरे देश को बचा। जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, वो कहाँ? झांसी के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से कुंवर सिंह कहाँ के थे दोस्त? तो कुंवर सिंह थे आपके कहाँ के बेटा? बिहार के थे। ठीक है, और तात्या टोपे मैंने आपको बता दिया, और नाना साहब ये कहाँ से थे? बरेली। ठीक है, तो दोस्त इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलेंगे आगे, चलेंगे प्यारे बच्चे, आगे चलेंगे। 1907 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? दादाभाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर आपका गोपाल कृष्ण गोखले या फिर आपका आरबी घोष? तो बताएंगे। आपका 8वां क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्लास है ये, आप क्लास को लेना ना भूलिए, कंटिन्यू क्लास में बने रहेंगे। ठीक है, तो कौन सा था दोस्त आपका? आरबीआई, आरबी घोष। ठीक है, इस चीज को बेटा नोट डाउन जरूर करेंगे। कौन था दोस्त आपका? आरबी घोष था। 8वें क्वेश्चन का आरबी घोष, या फिर इसको क्या कह देंगे दोस्त? रास बिहारी, रास बिहारी घोष इसको कह देंगे, रास बिहारी घोष इसको कह देंगे। चलते हैं दोस्त आगे चलते हैं, और ये कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर कर दे। चलिए, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? यानी कि आपकी जो नागरिकता होती है, जिसके तहत हम भारत में रह रहे हैं, इसका जो प्रावधान है वो किस भाग में है? तो दोस्त मैं आपको बताऊंगा, भाग 1 में क्या है आपका? संघ तथा, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। वहीं पर भाग 2 में क्या है? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। और चलो भाग 2 में क्या है दोस्त? भाग 2 में है आपकी क्या? नागरिकता। भाग 2 में दोस्त आपकी नागरिकता। भाग 3 में क्या है आपके? मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार। और भाग 4 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? भाग 4 में है आपके क्या? राज्य के राज्य के नीति निर्देशक नीति निर्देशक तत्व। ठीक। अब इसका आर्टिकल देख लेते हैं कि ये आर्टिकल कौन कौन सा है। तो संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र किसमें है दोस्त? आपके 1 से 4 तक। नागरिकता क्या है आपकी? 5 से 11 तक। ठीक। और मौलिक अधिकार कहाँ से है दोस्त? आपके 12 से 35 तक। और भाग 4 क्या है दोस्त? आपका 36 से 21। ठीक। और आपका 51 कै में क्या आ जाएगा? आपका राष्ट्रपति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति। और भाग 5 कौन से आएगा दोस्त? आपका संघ तथा वो सॉरी संघ का आ जाएगा, केंद्र का आ जाएगा। चलेंगे दोस्त आगे। चलिए, लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित करता है? तो कौन सा आर्टिकल है वो? तो इसे बिल्कुल डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई इसमें वो नहीं है। 331 है, 2 करता है बेटा एंग्लो समुदाय से। चलते हैं दोस्त आगे। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है दोस्त? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? बिल्कुल नहीं जी। क्या है? संसद के द्वारा चयनित होता है या फिर उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है? तो दोस्त क्या हो जाएगा आपका? उपराष्ट्रपति इसका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? उपराष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। चलते हैं दोस्त आगे। चलिए, मत देने का यानी कि जब आप क्या है मत देते हो, मतदान का अधिकार है जो कि क्या है हमारा 18 वर्ष की आयु से हो जाता है। तो मत आप देते हो या किसी को निर्वाचित करते हो। ठीक। का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार भारत में क्या है? मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है या फिर आपका वैधानिक है? तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा आपका? यह है एक संविधान है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि सभी के सभी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी गरीब परिवार की बिजली आपूर्ति करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की शुरुआत की? गरीब परिवार के लिए बिजली के लिए कहा दिया गया। क्या उसमें कुछ रीडिंग होती है जो फ्री रहती हैं और हर घर जो है बिजली पहुंचाई जाएगी? ठीक प्यारे बच्चे, क्या है? हर घर बिजली पहुंचाई जाएगी। तो कौन थे वो? तो मेरे प्यारे बच्चे आपके कौन नहीं, माननीय कौन थे? पीएम थे नरेंद्र मोदी। जिसने इनकी शुरुआत की थी दोस्त 2017। चलते हैं आगे। किस अभिनेत्री को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड प्राप्त हुआ है? आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रावत या फिर आपका दीपिका पादुकोण? नहीं जी, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। तो क्या है दोस्त आपका? कंगना रनौत। वहीं पर एक बात मैं आपको बताऊंगा, 2024 में मरणों उपरांत मरणों उपरांत किसे दिया गया? तो दोस्त किसे दिया गया? रतन टाटा जी को, रतन जमशेद सिंह टाटा। ठीक है, रतन टाटा। चलेंगे, यह अवार्ड दिया गया है। टाटा एवं पोटा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा एवं पोटा किससे संबंधित कानून थे? पर्यावरण की सुरक्षा, सामुदायिक सद्भाव या फिर आपका आतंकवादी गतिविधि? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए एक कानून था जिसकी शुरुआत मेरे दोस्त कब की गई? सन 2002 में इसकी शुरुआत
की जाती है। सन 2002 में इसकी शुरुआत की जाती है कि टाटा एवं मोपोटा किससे संबंधित कानून थे? तो दोस्त किससे थे? आतंकवादी गतिविधियों को, जो हमारे देश में क्या है, आतंकवादी घुसते हैं, घुसपैठ करते हैं, तो उन गतिविधियों की रोकथाम के लिए एक कानून लाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। और वो कानून कौन सा लाया गया? सन 2002 के तहत। कौन सा था? टाटा एवं पोटा था। चलते हैं दोस्त आगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये एक वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत अच्छे रहते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है, लंदन है, या फिर आपका जनेवा है, या फिर आपका रोम है? तो दोस्तों बताएंगे कहाँ पर है इसका। कहाँ पर है प्यारे बच्चे? तो इसका है आपका पेरिस में। चलते हैं दोस्त आगे चलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये 17 वाला क्वेश्चन। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 53, 56, 54 या फिर आपका 58 में की गई? बेटा एक भारतीय जीवन बीमा निगम है, उसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी दोस्त? तो उसे बताएंगे, बताएंगे दोस्तों। तो 1 सितंबर, 1 सितंबर 1956 का वो दिन था जब इस जीवन भारतीय जीवन बीमा निगम की शुरुआत की गई थी। चलते हैं प्यारे बच्चे आगे चलते हैं और क्वेश्चन को फटाफट हम कर चले। ग्रामीण अब स्थापना विकास कोष का सिद्धांत। ग्रामीण अब स्थापना विकास कोष का सर्जन किसके अधीन किया जाता है? आरबीआई, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, या फिर आपका ग्रामीण विकास? तो दोस्त कौन सा हो जाएगा आपका? नाबार्ड के द्वारा हो जाएगा। वहीं पर एक बात और बताना चाहूंगा, जो कृषि को लोन जो देता है कृषि कार्यों के लिए, तो प्यारे बच्चे कौन देता है? आपका नाबार्ड ही आपका लोन देता है। चलते हैं प्यारे बच्चे आगे चलते हैं और फटाफट इस चीज को करते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? तो दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, जो हमारी कुल योजना है, कौन सी कुल योजना कितनी थी दोस्त? तो वो आपकी 12 थी, ठीक है। और आयोग कौन सा था? तो आयोग कौन सा था दोस्त आपका? आयोग था योजना आयोग। ठीक, कौन सा आयोग था दोस्त आपका? योजना आयोग था। और इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्त वो 1951 में ही की गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है 1951 से 56 तक थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेरार डोमर मॉडल, ठीक है, पर आधारित थी, आधारित थी। वहीं पर एक बात मैं बताऊंगा, यह पूर्ण रूप से किस पर आधारित थी? तो दोस्त यह एक कृषि योजना थी। और इसमें कृषि का जो परसेंटेज था वो कितना था दोस्त? 70 से 80%। क्यों? जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे किसान भाइयों के पास, हमारे देश के पास क्या था? केवल और केवल, तो मेरे दोस्त कौन क्या था? केवल और केवल आपकी कृषि थी, ठीक है। क्या थी प्यारे बच्चों? कृषि थी। और इसका चलिएगा, तो हमारे पास केवल सरवाइव करने के लिए क्या थी? कृषि। और उसी को आगे बढ़ाना था। तो दोस्त क्या थी पहली योजना जो थी पर आधारित थी? कृषि पर। मॉडल कौन सा था? हेराल्ड डोमर मॉडल, ठीक। और इसी में आपके क्या लगाए गए? 3 बांध आपके लगाए गए थे, ठीक। चलते हैं आगे। निर्धनता का एक दुष्चक्र होता है, उसका जो सिद्धांत दिया था, निर्धनता के दुष्चक्र का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? तो दोस्त आर्नस्ट ने दिया था। किसने दिया था प्यारे बच्चे? आर्नस्ट ने दिया था। चलते हैं दोस्त आगे, 21वां क्वेश्चन है। एक बजट तैयार था 2016-17 का भारत में। उसके अनुसार भारत में कहा पहली, क्या दोस्त? पहली, पहली
रेलवे यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है, नहीं की गई थी। ठीक है, की गई। तो कहाँ है दोस्त आपका? बड़ोदरा में है। कहाँ है दोस्त आपका? बड़ोदरा में। चलते हैं प्यारे बच्चे आगे। हाँ, इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुड़ी, डोटा बेटा, महेंद्रगिरी या फिर आपका धूपगढ़। बताएंगे दोस्त कौन सी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की? तो कौन सी है दोस्त आपकी? अनाईमुड़ी है। ठीक है, कौन सी है दोस्त आपकी? अनाईमुड़ी है, जिसकी यदि मैं कहने लगूं 2695 मीटर क्या है? हाइट है। चलेंगे दोस्त आगे। आगे चलते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018-19 में देश में कितने कॉलेज खोले जाने की घोषणा की थी? तो दोस्त कितने थी आपके? 36। चलेंगे आगे। चलो, निम्न राज्यों में कौन सा पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम है? तो दोस्त वो कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा गुजरात। पवन ऊर्जा यानी कि पवन से जो बिजली बनाई जाती है या फिर उसका जो यूज किया जाता है, तो वो किस में है दोस्त आपका? गुजरात में। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये उत्पादन में है। उत्पादन में आपका बेटा तमिलनाडु जाएगा, तमिलनाडु। और गुजरात किस में हो जाएगा आपका? खपत में। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। ये थोड़ा गलत क्वेश्चन। चले, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा वृहत्तम यानी कि सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा महाद्वीप है? तो पहले नंबर पर तो कौन सा आ गया आपका? एशिया। और दूसरे पर कौन सा आ गया दोस्त आपका? अफ्रीका आ जाएगा। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा है जिससे तीनों की तीनों आपकी रेखाएं गुजरती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे हमारी तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, और सबसे नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्त आपका? एशिया महाद्वीप आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे बताएंगे क्लास कैसी लगी? आशा करता हूं अच्छी और जबरदस्त लगी होगी। और एक बात और बताना चाहूंगा, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल जो मंत्रा को दोस्त सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो के में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में दोस्त कमेंट जरूर करना, जिससे हम आपसे क्या है दोस्त कनेक्ट हो सके। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली वाली क्लास में। क्या दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।